हाय दोस्तों, मैं हूँ अनरीश और आज के दौर में सड़कों पर साइकिल कम गाड़ियाँ ज्यादा दिखती है। साइकिल आज बस एक व्यायाम करने के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप 80-90 साल पहले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि साइकिल एक व्यायाम का साधन होने के साथ साथ अपनी रोजी रोटी का भी एक बहुत बड़ा साधन था। लोग साइकिल से मीलों का सफर तय करके काम पर जाते और अपने घर के लिए कुछ पैसे कमाकर लौट आते। साइकिल इतना लोकप्रिय बन चुका था कि एक समय इतिहास में ऐसा भी आया जब धरती पर 10 करोड़ से भी ज्यादा साइकिल मौजूद थी और ये इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाला वाहन बन चुका है। लेकिन साइकिल की खोज किसने की और क्यों की गई? साइकिल का इतिहास 19वीं सदी के प्रारंभ से जुड़ा है और उस वक्त घोड़ा गाड़ी ही आने जाने का एक प्रमुख साधन था और जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सके तो वो मीलों दूर पैदल चलकर यात्रा करते। और इसी परेशानी से निपटने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के प्रयास किए और मैं बता दूं कि किसी भी आविष्कार के लिए किसी एक को श्रेय नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे कई लोगों की मेहनत होती है और सेम चीज साइकिल के लिए भी अप्लाई होता है। साइकिल की खोज का श्रेय किसी एक को नहीं दिया जा सकता। इतिहास में कई लोगों ने ह्यूमन पावर्ड व्हीकल बनाने की कोशिश की है। इसकी सबसे पहले शुरुआत इटली के एक इंजीनियर गियोवानी फोल्टोना ने 1418 में किया था। इन्होंने एक 4 पहिए का व्हीकल बनाया और उसमें एक बैठने की जगह बनाई जहाँ एक रस्सी लगी होती है और जब ड्राइवर रस्सी खींचता तो गाड़ी आगे चलती, लेकिन यह कुछ ज्यादा अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाती है जिससे लोग इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 1790 जब क्लेरिफियस नाम की बाईसाइकिल फ्रांस में बनाई जाती है और ये बाईसाइकिल कुछ मॉडर्न डे बाईसाइकिल की भी तरह होती है, लेकिन इसमें ना तो हैंडल होता है ना ही पैडल और इसे चलाने के लिए दोनों पैरों को जमीन पर रखकर मैन्युअली वॉक करना पड़ता था। और इंटरेस्टिंग बात तो यह थी कि यह साइकिल पूरी लकड़ी की बनी थी और करीब 20 साल बाद जर्मन इन्वेंटर ने किसी ऐसे वाहन को बनाने का सोचा जिससे ह्यूमन खुद की एनर्जी पैदा करके ज्यादा सफर तय कर सके और इसी सोच के साथ कार्ल ब्रश ने साइकिल बनाने पर जोर दिया और 1817 में कार्ल ब्रश ने जियोवानी फोंटाना के 4 पहिए के साइकिल को बदलकर 2 पहिए में कर दिया और इनका वाहन लोगों को बहुत पसंद आया और इसे लोग यूरोप में हॉबी हॉर्स भी कहकर पुकारते थे। या लोगों में लोकप्रिय तो थी लेकिन अभी भी इसमें बहुत सी कमियां थी, जैसे इस साइकिल को अभी भी अपने पैर से पीछे ढकेल कर चलाना पड़ता था। लेकिन इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए स्कॉटलैंड के एक लोहार जिनका नाम पैट्रिक मैकमिलन था, इन्होंने पैडल का आविष्कार कर दिया और जब साइकिल में पैडल को लगाया गया तो साइकिल की पूरी हुलिया ही बदल गई और अब साइकिल को धक्का मारकर चलाने की कोई जरूरत नहीं। साइकिल अब लोगों में इतना लोकप्रिय बन चुका था कि बहुत सी कंपनियां अपना पूरा ध्यान साइकिल ही बनाने में लगाने लग गई। और 1864 में फ्रांस में रहने वाले 2 भाइयों ने पीएस मैक्सिमॉक्स और पीएस लैंटमेंट ने साइकिल में बैठने के लिए गद्दी और प्रॉपर पैडल जोड़कर एक नया रूप दे दिया और यह साइकिल इतना पसंद आया कि दोनों भाइयों ने इसका उत्पादन बड़े स्तर पर करने लगे और दोनों ने बहुत पैसे भी कमाए। और अब साइकिल लोगों की रोजमर्रा का एक साधन बन चुका था। जहां लोग घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी को एक आने जाने का साधन मानते थे, अब दोनों को रिप्लेस करके साइकिल ने जगह ले ली थी। जैसे जैसे टाइम बदला साइकिल में और भी बदलाव किए गए जिससे कि इंसान इसे कंफर्टेबली यूज कर सके हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाइक दिस रिलेटेड टू साइंस और हिस्ट्री।